कि जिस लक्ष्य से संस्था की स्थापना हुई है, आज वो लक्ष्य के ऊपर द्रुत गति से अग्रसर है। समाज में जो लोग जैसे लोग हैं वैसे राजनीति में हैं। राजनीति में कहीं बाहर से थोड़ी ना लोग आते हैं, समाज के ही आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। मैं इस समय केसर षष्ठी के राम बाऊ महालगी प्रबोधिनी में हूं, जहां पर राम बाऊ महालगी प्रबोधिनी का 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि संस्था जीवन में 42 वर्ष कोई महत्वपूर्ण मायने नहीं रखते, लेकिन ये समाज के सहयोग से इस प्रकार की संस्थाएं चलती है। आज यहाँ पर प्रथम सत्र में जो राम बाऊ मालगी में है, उसमें भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान जो कि राजनीतिक कोर्स चलता है, उनमें पुराने बैच है उनका दीक्षांत समारोह है, और जो नए बैच है उनका यहाँ पर एडमिशन हुआ है। राम बाऊ मालगी प्रबोधिनी का 42वां स्थापना दिवस मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, राम बाऊ मालगी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे तथा रेखा प्रमोद महाजन तथा मालगी के डॉक्टर जयंत कुलकर्णी की उपस्थिति में मनाया गया। इस अवसर पर राम बाऊ मालगी प्रबोधिनी में चल रहे भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के 8वें बैच का स्वागत तथा 7वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कहते हैं कि सच्चे ज्ञान से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। राम बाऊ मालगी में नेतृत्व, राजनीति और शासन को लेकर एक अद्वितीय पाठ्यक्रम चलता है, जिसे युवा प्रतिभा और भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक इकाई और शासन के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन छात्रों और युवा पेशेवरों पर केंद्रित है और राजनीति, शासन, सार्वजनिक मामलों और नेतृत्व के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिसे हम नए भारत के नए नेता कह सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के युवा भाग लेते हैं और राष्ट्र सेवा की दिशा में अग्रसर होते हैं। आज के इस नए बैच के स्वागत और पुराने बैच के छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह के अवसर पर राम बाऊ मालगी के 42वें स्थापना दिवस पर रखे गए इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ के मुख्य अतिथि पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से हमने बात की। राम बाऊ मालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे से भी हमने बात की, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। सर, आज राम बाऊ मालगी प्रबोधिनी का 42वां वर्षगांठ है, स्थापना दिवस है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर इस स्थापना दिवस में पहली बार आए। आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जिस लक्ष्य से संस्था की स्थापना हुई है, आज वो लक्ष्य के ऊपर द्रुत गति से अग्रसर है। और यहाँ पर जो एलुमनाई आए हैं, जो कोर्स चल रहा है, उनके साथ भी कल मेल मिलाप हुआ, विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई। तो एक सोच थी कि ये संस्था आगे आने वाले दिनों में एक राजनीतिक विचारधारा को और सुदृढ़ और अच्छा बनाएगी, वो आज सफल होता दिखेगा। सर, विजयादशमी को संघ की स्थापना हुई थी और अभी संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, और इस शताब्दी वर्ष में राम बाऊ मालगी प्रबोधिनी का स्थापना दिवस आया, और आपको यहाँ का बहुत लंबा अनुभव है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि हम सबकी प्रेरणा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार ही रहे हैं, और उन विचारों के अनुरूप जो पले बढ़े, ऐसे राम बाऊ मालगी जी की परिकल्पना को यहाँ साकार होता हम देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि समाज में जो भी नेतृत्व की कमियां कभी कभार नज़र आती है, कई क्षेत्रों में नज़र आती है, उनको पूरा करने के लिए देश को और समाज को आगे ले जाने वाला एक सशक्त और एक दृष्टि से
जिनको हम कहेंगे कि सन्नद्ध नेतृत्व, जो क्षमतावान नेतृत्व है, वो निर्माण करने की कोशिश यहाँ है। हम प्रेरणा भी देते हैं, क्षमता भी निर्माण करते हैं और निरंतरता से वो काम में रहे, इसको भी सुनिश्चित करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आपने कहा था कि राजनीति के दलदल है, कीचड़ उसमें नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे युवाओं को आप बताएंगे कितना सफलता आपको लग रहा है? देखो, काम करेंगे तो ऐसे समाज में जो लोग, जैसे लोग हैं वैसे राजनीति में है। राजनीति में कहीं बाहर से थोड़ी ना लोग आते हैं, समाज के ही आते हैं। तो समाज के ही अच्छे लोगों को राजनीति में अच्छा रहने की प्रेरणा देने का काम हम करते हैं। और मैं मानता हूं कि समाज जितना अच्छा रहता है उतनी राजनीति भी अच्छी रहती है। मगर धारणा कभी कभार बन जाती है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं है। मैं मानता हूं कि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, आते रहेंगे, अच्छे ही बनते रहेंगे। इसको सुनिश्चित करने के प्रयास सभी ने करने चाहिए। सर, 2014 से देश में काफी बदलाव देखा जा रहा है, तो वर्तमान में आप रामभाऊ म्हालगी में क्या बदलाव देख रहे हैं? काफी कुछ बदलता रहता है। अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम उनके बारे में लोगों को सिखा रहे हैं। नए नए विषय, चुनौतियों भरे विषय भी आ रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं। और राजनीति में जैसे होता है कि चुनकर आना एक बात है, चुनने के बाद काम करने की क्षमता अर्जित करना और वो बनाए रखना, इन विषयों में हम काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस काम के कारण जनतंत्र और कारगर और प्रभावी हो पाएगा। बहुत धन्यवाद। आपने स्पेस की बात करी, तो उस दिशा में म्हालगी किस कार्यक्रम है? स्पेस टेक्नोलॉजी, हाँ, मतलब इसरो जैसा हमारे देश का विख्यात संस्थान है जो चाहता है कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचेगी? इसरो का अपना काम सीमित रहता है, वो तो वैज्ञानिक लोग हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रबोधिनी ने उनके साथ मेल मिलाप लगाते हुए हमने जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का ग्रामीण अंचलों में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, वनों के प्रबंधन में, अन्य क्षेत्रों में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को हम प्रशिक्षित करते हैं।